जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे एंड होप योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल टू। लास्ट 6 मंथ्स में पेपर्स आने वाले हैं नेक्स्ट TSS के, एडवर्टाइज भी हो गए हैं। आई थिंक 10th to 14th अगस्त के दरमियान अप्लाई करना है। सो डू रिमेंबर टू अप्लाई, और यही 6 महीने हैं जिनमें आपने अपनी सारी तैयारी को मुकम्मल करनी है। सो आइडियली अभी तक आपके जो ऑप्शनल्स हैं दे शुड ऑलमोस्ट बी कंप्लीट, और उसके बाद ये है कि आपके जो हैं कंपलसरी अभी तक स्टार्ट हो जाने चाहिए। सो आज की जो वीडियो है वो CSS का एग्ज़ाम है, 2025 का पेपर है, अकाउंटिंग पेपर 1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन है कि XYZ फर्नीचर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वुडन चेयर्स, फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वर एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन चेयर। अच्छा, ये कॉस्टिंग से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, और उसमें ये आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की डिटेल्स और उस चीज़ों में जा रहा है। सो ये हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये बेसिकली वेरिएंस को भी डील कर रहा है थोड़ा बहुत, और कॉस्टिंग्स को भी डील कर रहा है, दोनों चीज़ों को डील कर रहा है क्वेश्चन। सो ये हमें डाटा गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल उसने दे दिया, स्टैंडर्ड रेट है 500 पर यूनिट, जबकि क्वांटिटी उसने दे दी 2 यूनिट्स पर शेयर। ठीक है जी। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर, उसने कहा जी 300 पर आवर, और उसने क्वांटिटी भी दे दी हमें स्टैंडर्ड 4 यूनिट्स की। फैक्ट्री ओवरहेड हमें कहता है कि जी 100 पर डायरेक्ट लेबर आवर है, और अप्लाइड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आगे हमें उसने मज़ीद डेटा प्रोवाइड कर दिया है जी। वो कहता है जी कि ड्यूरिंग नवंबर 2024 कंपनी प्रोड्यूस्ड 1000 चेयर्स एंड फॉलोइंग एक्चुअल डेटा वाज रिकॉर्डेड। मटेरियल उसने कहा जी 2100 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर परचेज्ड एंड यूज्ड, और टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसने कहा जी कि 11,20,000 है। लेबर की बात करते हुए कह रहा है जी 3800 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर पर वर्कड, और लेबर कॉस्ट हमारी 11,60,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड पे बात करते हुए कहता है जी एक्चुअल ओवरहेड हमारा 2 लाख है, और अप्लाइड एट द स्टैंडर्ड रेट बेस्ड ऑन एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये उसने हमें डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब हमें वो कह रहा है कि करना क्या है, मार्केट प्राइस वेरिएंस निकालें और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, दोनों चीज़ें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस दोनों हो गए। फिर वो अगला कहता है जी लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये निकाल लें, और लास्ट में ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस एंड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये 3 चीज़ें उसने हमें, यानी कि मटेरियल लेबर FOH तीनों का कंपैरिजन उसने हमें करने को कह दिया। आगे देखते हैं जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस दोनों की बात। एक्चुअल मटेरियल रेट हमने पहले निकालना है, जिसके लिए हमें मटेरियल प्राइस हमें पता है कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर दैट इज़ 11,20,000, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी उसने हमें दे दी हैं 2100 है। तो 533.33 हमारा एक्चुअल मटेरियल रेट है। जबकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस की अगर हम बात करें तो वो हमें पर यूनिट, ये हम पर यूनिट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। सो ये होगा एक्चुअल रेट माइनस द स्टैंडर्ड रेट, विच मीन्स कि 533 माइनस स्टैंडर्ड रेट जो उसने हमें 500 दिया हुआ था। सो दिस इज़ 300 एक्स्ट्रा, 33.33 पर यूनिट एक्स्ट्रा है, जो कि अनफेवरेबल है। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 33.33 को जब हम 2100 यूनिट से करेंगे तो वो 70,000 आ जाएगा, विच इज़ अनफेवरेबल। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको देखें ये अनफेवरेबल क्यों है। इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल हमने यूज़ किया और एक्स्ट्रा आउटपुट हमने दी है। वो एंटिसिपेट कर रहा था 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, जबकि 2100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और 2100 यूनिट प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए, विच मीन्स कि एक्स्ट्रा मटेरियल भी यूटिलाइज हुआ, और एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट और एक्स्ट्रा हमारा ओवरहेड कॉस्ट भी इनपुट किया उसमें। फिर हमें कहता है एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी, जो मैंने पहले बात की कि एक्चुअल हमने कितने प्रोड्यूस किए 2100, जबकि बजटेड कितने थे 2000 थे, यानी कि हमने 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए हैं। एनालिसिस कहता है जी दे अकाउंट difference accounts mainly for extra 100 units produced that resulted in excess use of material, while it is
unfavorable for the month of November, but it may prove beneficiary in next month. However, it will add to inventory cost and storage. जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो बात करने की कोशिश की है वो ये है कि इस वक्त तो हमारे पास मटीरियल आउटपुट एक्स्ट्रा हो गया है, विच मीन्स कि हमें दिसंबर के मंथ के लिए बेनिफिशियल होगा कि हमें कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। या हो सकता है हमारी अगर सेल्स बढ़ जाती हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अवेलेबल हो, लेकिन ये इन्वेंट्री कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट और उन चीज़ों को ज़रूर एडअप कर देगा, चाहे हम नवंबर दिसंबर में इसको कवर अप करने की कोशिश करें इवन देन। आगे देखते हैं जी, हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दो चीज़ों की बात कर रहा है। एक्चुअल लेबर रेट हम निकाल लेते हैं, विच इज़ एक्चुअल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। एक्चुअल लेबर कॉस्ट में उसने हमें दे दी 11,60,000 और डायरेक्ट लेबर आवर्स भी उसने हमें 3800 दे दिए, तो हमारे पास एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ गई, लेबर रेट आ गया, सॉरी, पर आवर का जो लेबर रेट है। सो लेबर रेट वेरिएंस हम निकाल लेते हैं। हमने फोरकास्ट किया था कि हमारी फोरकास्टेड लेबर रेट 300 है, जबकि एक्चुअल जो है 305 है, विच इज़ अनफेवरेबल। इसी तरह लेबर रेट एंड वेरिएंस एंड वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। इस 5.26 को 3800 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, विच विल बी 19988 अनफेवरेबल। अच्छा जी, फिर हम अगली चीज़ उसने हमें दी है लेबर एफिशिएंसी की वेरिएंस, वो भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास हैं 4000 आवर्स, जबकि एक्चुअल आवर्स जो हमने वर्क किए दैट इज़ 3800। तो ये एक फार्मूला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का, स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो ये 60,000 का फेवरेबल है हमारे पास, यानी कि हमने कम आवर्स वर्क करके ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने किया है। सो इसका जो एनालिसिस है वो है कि एम्प्लॉयज़ वर्कड एक्स्ट्रा 5 आवर्स, देयरफॉर रिजल्ट इज इंक्रीज्ड, resulting in increased labor cost and output. On the other hand, labor efficiency shows that employees produced more output than was expected, और कम hours में produce की है. This is also interesting. The benefit of this efficiency will depend on December's manufacturing cost. ओके जी, तीसरी चीज़ हमारे पास है FOH, ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस एंड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। बजटेड ओवरहेड हम निकाल लेते हैं 3800 इंटू 100 विच इज़ 380,000, जबकि ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस जो है एक्चुअल ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड 2 लाख में से हमने 380 निकाल लिया, 180 हमारे पास फेवरेबल आ गया, यानी कि हमने बजट किया था कि हम 3,80,000 का ओवरहेड हमारा होगा, लेकिन जो एक्चुअल ओवरहेड हुआ दैट वाज 200,000। और उसके बाद हमें कहता है ओवरहेड एफिशिएंसी, जिसका फार्मूला है एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू ओवरहेड रेट, यानी कि 3800 माइनस 4000 एंड 200 दी ओवरहेड रेट, और ये हमारे पास आ गया 20,000 विच इज़ ऑल्सो फेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल आवर्स हमारे कम हैं एज़ कम्पेयर टू दी एक्सपेक्टेड आवर्स। तो विच मीन्स कि ये दोनों रिजल्ट्स हमारे फेवरेबल हैं। क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स या जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाएगी तो ओवरहेड एक्सपेंस कम होता चला जाएगा, वो पर यूनिट के ऊपर डिवाइड होता चला जाता है, तो उतना कम होता चला जाता है। यानी कि उसने एंटिसिपेट किया हुआ था पहले जो अपनी ओवरहेड एक्सपेंसेस थे फॉर 2000 यूनिट्स, जबकि इन रियलिटी अब 2100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, तो उसका जो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट है वो 2100 पे डिवाइड हुई रादर देन कि वो 2000 पे डिवाइड होती, विच मीन्स के वो डाइल्यूट होती चली गई। देयरफॉर ये दोनों फेवरेबल हैं। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है ज़रूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई रिकमेंडेशन है वो भी ज़रूर दें, कोई सजेशन है वो भी ज़रूर दें। एंड पे अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।